चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे देखिए बेसिक फार्मूला sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेसिक फार्मूला है। इसका एक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं आप? cos थीटा। कुछ भी रिक्वायर्ड होगा लिखने के लिए तो आप लिख देंगे साथ साथ, ठीक है। cos थीटा इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा से। इसको आप ऊपर लिख देंगे हाइपोटेन्यूज को, हाइपोटेन्यूज ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। इसी तरह से cos का उल्टा जो होता है sec थीटा, राइट। सो sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos को इसका उल्टा करके लिख देंगे तो बन जाएगा h/b। क्लियर है, समझ आ रहा है? ये बेसिक कुछ पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है। tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन, ठीक है। तो ये बेसिक स्टार्टिंग फॉर्मूले हैं कुछ। अब देखिए जैसे कोई ट्रायंगल है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये एंगल है थीटा, इसको हमने ए पोजीशन पे बनाया हुआ है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं sin थीटा की वैल्यू निकालना तब तो ठीक है, कोई एंगल यहां पर मेंशन अगर कर दिया है तब sin थीटा की वैल्यू कैसे होगी? देखिए जरा, एंगल के सामने की साइड को आपको परपेंडिकुलर कहना होगा, ठीक है। एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाने में जिस साइड ने इसको हेल्प की है उसको आप कहेंगे बेस। क्लियर है? 90 डिग्री बनाने में परपेंडिकुलर का साथ देने वाली साइड को कहेंगे हम लोग बेस। क्लियर है? बची हुई साइड जो कि 90 डिग्री के सामने है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कहा जाए sin थीटा पता कीजिए और थीटा ट्रायंगल बना के मेंशन किया हुआ है, या फिर ऐसा लिखा है कि एंगल BAC इज थीटा, BAC दैट मींस ये एंगल, तब आप इसमें ट्रायंगल की हेल्प लेके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मेंशन करेंगे कि क्या है। परपेंडिकुलर क्या साइड है? BC डिवाइडेड बाय AB हाइपोटेन्यूज आएगा ना, ये AB क्या है? AB क्या है? बेस है। हमें क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं cos थीटा की वैल्यू निकालना, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AB, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। क्लियर है? अगर आप tan B निकालना चाहते हैं तो tan B, अब यहां देखिए B एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये तो एग्जैक्ट एक एंगल हो गया, तो इसकी वैल्यू तो अभी हम आगे जब टेबल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अभी tan B की बजाय अगर हम tan C की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आएगी जरा बताएं। अब मैंने क्या चेंज कर दिया? एंगल शिफ्ट कर दिया। अभी तक हम थीटा यहां रख के बात करते थे, अब हमने एंगल यहां रख दिया है। तो आपको ये अभी बताया एंगल के सामने की साइड को ही आपको परपेंडिकुलर कहना होगा। ये है C, ये B था A, तो इसको आपको क्या कहना होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को का जो साथ देती है साइड जो कि 90 डिग्री का एंगल बना है, वो कहलाता है बेस। तो ये कहलाएगा बेस, और बचा हुआ कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर मैं tan C की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर AB डिवाइडेड बाय BC। क्लियर है? समझ आया ये? सर ट्रायंगल जैसा बनाते हैं? नहीं, अभी हमने जो ट्रायंगल यहां बना रखा वही का वही ट्रायंगल हमने यहां बनाया। एंगल शिफ्ट कर देने से वैल्यू बदल जाती है, ये बात आपको बतानी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। क्लियर है? समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया ना? अब इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। या उसके पहले ऐसा और बताएं, tan थीटा की वैल्यू अगर मैं चाहता हूं sin और cos के फॉर्म में, तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने डिवाइड किया किससे? हाइपोटेन्यूज से। सो tan थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, है ना। देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा। ये sin थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? cos थीटा। तो tan थीटा का एक ये भी फार्मूला होता है। इसी का उल्टा कर दोगे तो cot थीटा बन जाएगा, है ना। तो cot थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? उसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। sin थीटा। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं। Some identities.
आइडेंटिटीज क्या क्या हैं देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताएं। एच स्क्वायर, अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना चाहिए है ना। ये देखिए हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर हम एंगल मेंशन कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हम आइडेंटिटीज बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, तो क्या आएगा जरा बताएं। एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया आपको। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू बनेगा साइन, ये देखिए जरा p अपॉन h होता है sin थीटा, तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b बाय h cos थीटा, तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और भी दो आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है। देखिए जरा cos को उस तरफ ले जाएंगे, क्या बनेगा ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखें एक बार आइडेंटिटी, साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ आया कुछ? अगर आपने अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया है और इसके बाद सेकंड केस में हम आ जाए जिसमें कि हम देखते हैं अगर बेस स्क्वायर से किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। अब की बार हमने डिवाइड किससे किया है, परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो क्या बनेगा जरा बताएं। h स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बताओ, h बाय p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस b बाय p होल स्क्वायर। h अपॉन p इज cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, पिछली क्लासेस में पढ़ा आपने। तो एक आइडेंटिटी यहां से निकल के आई, एक आइडेंटिटी ये आ जाएगी और क्या बन जाएगा ये बताइए जरा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी यहां से और बन के आती है, cot स्क्वायर थीटा बदल ले आइए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी यहां से क्या आएगी, 1 को इस तरफ ले आएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ आ गया यहां तक? अब हम देखें, एक बार हमने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब की बार हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो केस नंबर 3 हम अब की बार डिवाइड कर रहे हैं बेस स्क्वायर से। क्या बनेगा जरा बताएं, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h बाय b होल स्क्वायर, p बाय b होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1। h by b is sec स्क्वायर थीटा, मतलब sec थीटा बनेगा इसका स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा, p by b 10 होता है, so it is 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके भी फर्दर दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं, है ना। क्या क्या फार्मूले बन जाएंगे बताइए जरा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा था, है ना। तो इसका आप क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट क्या बनेगा इसको बताएं जरा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नोट करना है, देख लीजिए, नोट करने की रिक्वायरमेंट हो तो नोट कर लीजिए, निकलना है नोट कुछ भी। ये बेसिक कुछ आइडेंटिटीज थी। अब हमें इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ प्रूफ करने के क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं पहले।
देखिए क्वेश्चन है cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए प्लस sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A इज इक्वल टू sin A प्लस cos A। जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आपको दिया जाता है, प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना होगा और राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। एक तरीका राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सेम फॉर्मेट आना चाहिए। अगर आ गया तब भी हम कह सकते हैं कि ये प्रूव होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्या हो जाएगा बताइए जरा, cos A 1 माइनस टेन है, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या बोलिए, sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A। अगर हम चाहें tan को कन्वर्ट करना तो tan का फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहां पे मैं पुट करता हूं इस वैल्यू को, ये बन जाएगा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस, ये क्या बनेगा बताइए जरा, sin थीटा, यहां पे थीटा की जगह ए एंगल ही लिखिए, आपने गलती नहीं करो, sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A। cot A मतलब क्या हो जाएगा बताओ, cos A डिवाइडेड बाय sin A। इसका एलसीएम लेके ऊपर ले आइए इसको, क्या हो जाएगा, cos ऊपर आके cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या नहीं आया समझ में? पहले एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर 1 है और इसके cos A, तो ये cos A और 1 का एलसीएम आया cos A का इंटू कर देंगे 1 में, फिर माइनस 1 का इंटू करेंगे sin A में, क्लियर है, समझ आया? और ये स्क्वायर वगैरह, अब ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आ जाएगा अगली स्टेप में। यहां देखें इसमें भी एलसीएम आ रहा है, क्या बनेगा बताइए जरा, sin A, ठीक, 1 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे आप sin A, sin A एलसीएम आएगा तो 1 में जब इंटू करोगे इसका तो बन जाएगा sin A, फिर माइनस cos A, ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा इससे बताइए, ओवरऑल क्या विचार है, यहां पर आ जाएगा क्या बताइए, cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा cos A माइनस sin A। अब आप देखो यहाँ sin है माइनस cos A लिखा है, यहाँ cos है माइनस sin A लिखा है, इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, ठीक है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें तो बीच में माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। अब ये क्या बनेगा बताओ, ऊपर लिखा है sin स्क्वायर A और अपॉन में आ जाएगा cos A माइनस sin A, ठीक। अब आप देखें एलसीएम दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर पूरा पूरा सेम आ गया क्या, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे लिखेंगे cos A माइनस sin A, इसका इंटू इधर कर देंगे, क्या बनेगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी A, यहाँ पर भी थीटा लिखा है, ये भी A है, ठीक है। तो cos स्क्वायर A क्या वैल्यू देगा, cos स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, cos A माइनस sin। अच्छा ठीक है, एलसीएम सेम है तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार लिखना होगा केवल, है ना, एलसीएम सेम है तो ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, cos A माइनस sin A, क्या बनेगा बताओ जरा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, A माइनस B से ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, cos A माइनस sin A, और क्या आ जाएगा बोलो, cos A प्लस sin A, ठीक, डिवाइड में आ जाएगा cos A माइनस sin A, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा cos A प्लस sin A। क्या लाना था आपको, राइट साइड यही लाना था, ये हो जाता है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट हैंड साइड पर आपको इसको लेके आना है टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्या लेके आना है? टेन थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे होगा देखिए जरा ध्यान से, क्या तरीका बताया अभी आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे आप, ये दोनों ही स्क्वायर रूट में लिखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ x into y। ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट हियर, tan थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा। अप्लाई द फार्मूला a plus b a minus b, क्या रिजल्ट होता है इसका? a plus b a minus b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा पता है? स्क्वायर रूट क्या लिखना होगा पता है? ये a बनेगा, ठीक है, ये a है और ये दूसरा हिस्सा जो है वो क्या बनेगा? b। क्या बन जाएगा इसे बताइए जरा? tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, आया क्या यहां तक समझ में? हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ध्यान रखना होगा, स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब डेफिनेटली स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी आई होगी वो बाहर आ गई होगी, है ना? तो अभी हमें इसको और अरेंज करना पड़ेगा। तो और अरेंज करने के लिए क्या करें? जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो लगा देते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि tan थीटा या tan एरिया है तो वो क्या होता है? sin a डिवाइडेड बाय cos a। ठीक, तो यहां देखें क्या बनेगा एलसीएम, sin स्क्वायर थीटा, यहां पे एलसीएम आ जाएगा बताइए जरा? cos स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो यहां पर sin स्क्वायर था ये ना, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया है, अंदर बचेगा यहाँ पर क्या? 1 माइनस, ये क्या बचेगा बताइए जरा? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट से बाहर आके sin थीटा बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आया और ये sin थीटा भी रहेगा, पहले sin थीटा लिख दो। तो sin थीटा और स्क्वायर रूट में आपको लिखना होगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को बाहर लाएंगे तो tan थीटा बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा? sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan। यही राइट हैंड साइड है, tan थीटा इनटू sin थीटा है ना, ये भी क्या हो गया? ये tan स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर लेके नहीं कर सकते? होल स्क्वायर दोनों साइड पे कुछ होता है तभी हो पाता है, अब इस पर नहीं लगा सकते अकेला है ना इसलिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।